फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस की कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी इसको पूरा बेसिक से यहाँ पर कवर अप करा रही हूँ। देखिए, ये जो आपकी क्लास है ये क्लास नंबर 3rd है। इसके पहले की मैंने 2 क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप जाकर के वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपके ये सारे टॉपिक जो है वहाँ पर कवर कराए हुए हैं ना। तो आज की आपकी क्लास नंबर 3rd है, जिसमें कि हम लोग इसके आगे के टॉपिकों को देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पॉइंटों को आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है, आपने अलग अलग एनिमल्स को देखा होगा, उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। क्यों होता है, उनके बालों के रंग के कारण। जैसे कि देखिए, जो आपका बाघ है, इसकी जो बॉडी पर ये पैटर्न बने हुए हैं, ये क्यों है, ये इसके बालों के रंग के कारण बने हुए हैं। इसी तरह अलग अलग एनिमल्स की बॉडी पर अलग अलग आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जो जानवरों के बॉडी पर अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, उनके बालों के रंग के कारण, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पर दे रखा है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। देखिए, जो जानवर जो है दिन में जागते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ रंग ही देख पाते हैं। और देखिए, जो जानवर रात में जागते हैं ना, वो जो है चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट यानी काला और सफ़ेद में देखते हैं। यहाँ पर आगे पॉइंट दे रखा होगा, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे कि आपका उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, तो ये लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, है ना, क्योंकि ये जानवर क्या करते हैं, रात में जागते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, बहुत से जानवर किसी मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। देखिए, अगर आपने देखा होगा, जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है, ठंडी जैसे ही आपकी बढ़ती है, अचानक से जो छिपकलियाँ होती हैं घरों में, वो क्या होती हैं, गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए शीत निद्रा में चली जाती हैं, है ना। यानी कि कुछ जानवर क्या होते हैं आपके, ऐसे होते हैं जो कि किसी खास मौसम में आने पर वो एक लंबे टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, जैसे कि आपका छिपकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। देखिए, जो जानवर होते हैं ना, कुछ जानवर आपके ऐसे होते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनियाँ होती हैं उनको भी सुन लेते हैं, जो कि आपकी इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं, उनको भी सुन लेते हैं, जिसमें से इनको जो है कोई खतरा आने वाला रहता है, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, तूफान हो गया, तो उनके बारे में इनको पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ये अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें निकालते हैं, अजीब अजीब तरीके से हरकतें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे दे रखा है, जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं। देखिए, जो लोग जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, इन हरकतों को समझ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई जो है यहाँ पर खतरा आने वाला है ना। तो यही पॉइंट आपका यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। देखिए, जो जानवर होते हैं आप सभी को पता है, उनमें देखने, सुनने और महसूस करने की भी क्या होती है, शक्ति होती है। और वैज्ञानिकों ने जो है यहाँ तक माना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी लैंग्वेज होती है, अपनी पूरी की पूरी क्या होती है, एक भाषा होती है ना। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कि डॉग्स को देख लीजिए, कैट को देख लीजिए, तो इनके क्या होते हैं, बाहर की तरफ कान होते हैं और शरीर पर क्या होते हैं, इनके बाल भी होते हैं। तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, है ना। ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना। देखिए, जो जानवरों के कान होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और जिन जानवरों के कान जो है बाहर की तरफ नहीं होंगे और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, अंडे देंगे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर, स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, एनकस और स्टेपस का पाया जाना है। देखिए, जो स्तनधारी होते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके शरीर पर क्या होते हैं, पहली चीज़ तो आपका बाल होगा। ठीक है, और इनके जो कान में कितनी होंगी, 3 अस्थियां होंगी, जिसमें कि आपको दे रखा है यहाँ पर मेलियन, ठीक है, इनकस और स्टेपस। ठीक है, और देखिए, जो इनके कान होंगे वो क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर,
यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। देखिए जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। उनके बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई। तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाया जाता वे अंडे देते हैं। जो भी जानवर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। देखिए जिन भी जानवरों के कान बड़े होंगे उनके क्या होगा, सुनने की क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, जैसे कि आपका जो हाथ है अगर आप इसको पीछे की तरफ रखेंगे तो आपको आवाज़ जो है ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, यही आपका यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए कुछ जानवर हैं जिनका शिकार भी किया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि किस जानवर का जो है शिकार किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी का जो है शिकार क्यों किया जाता है, इसके दांतों के लिए, है ना। गेंडे की बात करें तो जो गेंडा होता है इसकी सींग जो है इसकी सींग क्या होती है, काफ़ी मजबूत होती है, तो इसलिए इसका जो शिकार है वो क्यों किया जाता है, इसके सींग के लिए। अगर शेर की बात करें, मगरमच्छ की बात करें और सांप की बात करें तो इनका शिकार जो है खाल के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी जो चमड़ी होती है काफ़ी मोटी होती है ना, तो इसलिए जो इनका शिकार है वो किसके लिए कहता है, खाल के लिए। और इनसे जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती है के लिए मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरन की बात करें अगर, ठीक है, कस्तूरी मृग की बात करें तो इसको जो है थोड़ी सी खुशबू के लिए जो है इसे मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोग यहाँ पर स्लॉथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, जो जानवरों से रिलेटेड बेसिक से पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिया, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, है ना। अब हम लोग अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपका दे रखा है स्लॉथ। अब स्लॉथ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका पहला पॉइंट क्या दे रखा है, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। देखिए ये जो है आपकी स्लॉथ की इमेज है, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे इसको तो ये बिल्कुल आपको भालू की तरह देखने में लगेगा, बट ये भालू नहीं है, इसका क्या नाम है, स्लॉथ, है ना। और देखिए ये जो है दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोता रहता है, यानी 24 घंटे में से जो है ये 17 घंटे आराम से पेड़ों से उल्टे लटक कर जो है सोते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 40 वर्ष में अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, यानी 40 वर्ष में कितने पेड़ पर ये रह पाते हैं, 8 पेड़ पर। एक पेड़ पर कितने साल रहते होंगे, ये 5 साल। ठीक है, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की क्या होती है, पत्तियों को खा करके अपना पेट भरता है ना। देखिए जो स्लॉथ होता है जिस पेड़ पर रहेगा उसी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसको खा करके अपना पेट भरता है। और एक पेड़ पर ये कितने साल तक रहेगा, 5 साल। और 40 वर्षों में जो है ये 8 पेड़ों पर रहता है और सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, साथ ही साथ ये 17 घंटे क्या करता है, पेड़ों से उल्टे लटक करके सोता रहता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, जो कि स्लॉथ से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर बाघ से रिलेटेड। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो बाघ होता है ये अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए ये अंधेरे में तो देख ही सकता है, साथ ही साथ हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से ये अंधेरों में चीज़ों को देख सकता है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। देखिए जो बाघ होता है ना, जो इसकी मूछें होती हैं ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि अगर जो है कोई शिकार है ना, कोई शिकार गया इसके सामने से तो ये तुरंत ही इसको पता चल जाएगा कि जो पत्तियां हिली, जो झाड़ियों में पत्तियां हिली वो जो है शिकार के जाने से हिली है या फिर हवा की वजह से हिली है ना। तो इसकी मूछें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है जिससे कि ये अपने शिकार का जो है पता कर लेता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। देखिए जो बाघ होता है ये क्या करता है, अपने यूरिन से, अपने मूत्र से पूरे एरिया को मार्क करके रखता है। जैसे ही इसके एरिया में दूसरा कोई बाघ आता है उसको तुरंत ही पता चल जाता है, किससे, जो उसकी मूत्र की गंध होती है, जो यूरिन की गंध होती है वो, उससे क्या होता है, इसे दूसरे बाघ के आने का पता चल जाता है ना, क्योंकि ये पूरे एरिया को अपने मूत्र से क्या करता है, मार्क करके रखता है ना। तो जैसे ही कोई दूसरा बाघ आएगा तो उसके
गंध से जो है इसको पता चल जाएगा कि दूसरा बाघ जो है इसके इलाके में एंट्री लिया है ना। नेक्स्ट दे रखा है आपका, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को वही पॉइंट यहाँ पर बताया। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, जैसे कि जो बाघ होता है वो क्या करता है, जैसे मौका दिखता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी आवाज़ को चेंज करता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है तो जो बाघ का गुर्राना है वो कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, तो 3 किलोमीटर तक जो है आपको सुनाई देता है ना। नेक्स्ट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। देखिए जो बाघ के कान होते हैं वो क्या करते हैं, जो बाहरी आवाज़ होती है इसको इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, घूम जाते हैं, है ना। तो ये आपका यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत ही भाप लेता है। देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो बाघ होता है, ठीक है, क्या होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसको तुरंत ही पता चल जाता है कि जो झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई है वो पत्तों की वजह से हुई या फिर किसी शिकार के जाने की वजह से हुई है ना। दोनों की आवाज़ में क्या कर लेता है, ये अंतर कर लेता है ना। नेक्स्ट दे रखा है आपका, हाथियों से रिलेटेड यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट दे रखा है आपका। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए जो हाथी का कलर होता है, अगर आपने देखा होगा तो ब्लैक कलर में थोड़ा सा आता है ना, जिस वजह से क्या करते हैं ये कीचड़ और पानी में खेलते रहते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, उष्मा को अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, जिस वजह से इनको क्या लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए अपनी बॉडी को ये ठंडा रखने के लिए पानी या फिर कीचड़ में जो है खेलते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट दे रखा है, हाथी के कान पंखे जैसे होते, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनको जो है गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इनकी जो कलर होती है बॉडी का वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैक कलर में आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को जो है हवा, पंखा जो इनके कान होते हैं उस ये पंखे की तरह काम करते हैं, उससे क्या करते हैं ये लोग हवा करते रहते हैं। साथ ही साथ ये पानी और कीचड़ में भी खेलते हैं ताकि इनके जो बॉडी रहे वो ठंडी रहे। नेक्स्ट है, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर जो हाथी का एक बच्चा है उसका वजन कितना होता है, तो जब 3 महीने का हाथी का बच्चा होगा तो उसका वजन कितना होगा, 200 केजी। ठीक है, 200 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी, ठीक है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। देखिए आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि हाथी जो है कितने केजी तक पत्तियों को खा जाता है, तो 100 केजी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पर जो है ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, बट जो है आपको ध्यान में रखना है कि हाथी जो है कितने किलो पत्तों को खाता है, 100 केजी, है ना। देखिए हाथी तो बहुत बड़ा होता है, बट देखिए ये आराम बहुत ही कम करता है ना। आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। ये एक दिन में कितना सोता है फ्रेंड, 2 से 4 घंटे ही जो है ये सोता है। ठीक है, ना ही आपको 2 ऑप्शन में टिक करना है, ना ही 4। ये कितने सोता है, 2 से 4 घंटे, है ना। तो 2 से 4 घंटे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाथी क्या करता है, 2 से 4 ही घंटे दिन में आराम करता है। नेक्स्ट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जो हाथी क्या होते हैं, परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट है, इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। देखिए पूछ लेगा कि हाथियों के झुंड की नेता कौन होती है, तो जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है ना, वही क्या होती है, झुंड की नेता होती है। क्योंकि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें नर हाथी नहीं होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हाथियों के झुंड में नर हाथी होता है, तो नहीं, नर हाथी नहीं होता। जैसे ही वो 10 से 12 साल का होता है वो क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है ना। तो जो हाथियों का झुंड होता है उसमें क्या होता है, 10 से 12 हथनी और क्या होती है, उनके बच्चे होते हैं। और हाथियों के झुंड में कितने जो है रहती हैं हथनी, 10 से 12 ही रहती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर चला जाता है। देखिए हाथी, ठीक है, हाथी दे रखा है, यानी जो नर हाथी होते हैं वो क्या करते हैं, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद में वो झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हथनी ही रहती हैं, और उसमें जो सबसे बुजुर्ग हाथी रहती है वो क्या करती है, उसकी नेता होती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि परेशानी आने पे क्या करते हैं, हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं। अब लंगूर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा ही दे रखा है आपके एनसीईआरटी के बुक में, तो हमने यहाँ पर थोड़ा ही लिया है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास
आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। ठीक है, लंगूर से रिलेटेड इतने ही पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लंगूर होता है क्या करता है, अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है जैसे उसके पास में कोई मुसीबत आती है ना, जिससे कि अपने साथियों को क्या करता है, वो संदेश देता है और उनको चौकन्ना करता है। नेक्स्ट है कुत्ता। देखिए, कुत्ता क्या करता है, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता है। देखिए, जैसे बाघ अपने एरिया को क्या करता था, अपने यूरिन अपने मूत्र के थ्रू मार्क करके रखता था, वैसे जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने मूत्र के थ्रू अपने पूरे एरिया को मार्क करके रखते हैं। जैसे कि इनके इलाके में दूसरा अगर कुत्ता आ गया तो इनको पता चल जाता है कि दूसरा जो है कुत्ता इनके इलाके में एंट्री कर दिया है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से देखते होंगे आपकी ये आवाज़ भी निकालते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे पता चलता है, जब कोई दूसरा कुत्ता जो है इनके इलाके में आता है तो उसकी जो मूत्र की गंध होती है उसके थ्रू जो है इनको पता चल जाता है, क्योंकि ये अपने जो है यूरिन के थ्रू एरिया को मार्क करके रखते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर मगरमच्छ। देखिए, मगरमच्छ से रिलेटेड क्या दे रखा है, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। देखिए, जो मगरमच्छ होता है, अगर आपने उसको देखा होगा तो जो इसके कान होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, दोनों साइड आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपको जो है दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल। आप जो है अगर पास से देखेंगे इमेज में, ठीक है, इमेज में अगर आप पास से देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, जो छिपकली होती है उसके भी क्या होते हैं, छोटे बिल्कुल पॉइंट जैसे आपको यहाँ पर कान दिखेंगे। मछलियाँ जो है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए, जो मछलियाँ होती है ना, ये खतरों की चेतावनी कैसे देती है, एक दूसरे को बिजली तरंगों के थ्रू देती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन मछली होती है क्या करती है, अलग अलग तरीके की आवाज़ भी निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। नेक्स्ट है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। देखिए, जो गिलहरी होती है क्या करती है, चीज़ों को कुतरती रहती है। क्यों, क्योंकि इसके दांत जो होते हैं वो आजीवन बढ़ते रहते हैं ना, तो इसलिए जो है ये चीज़ों को कुतरती रहती है ताकि जो इसके दांत हैं वो घिस जाए, है ना। तो ये जो है आपको गिलहरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। और देखिए, जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी चीज़ों को कुतरते हैं। वो क्यों कुतरते रहते हैं, क्योंकि जो उनका गला होता है वो बंद ना हो, है ना। तो चूहे क्यों कुतरते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनका गला बंद ना हो। और अगर गिलहरी की बात हो तो इसके जो दांत होते हैं ये आजीवन बढ़ते हैं, इसलिए ये चीज़ों को कुतरती रहती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिल्ली के, देखिए दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जो कि मांस और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली क्या करती है, मांस वगैरह खाती है, तो इसके दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो है चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। तो ये जो है जो एनिमल्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने उनको भी यहाँ पर ले रखा है। अब देखिए, सांप से रिलेटेड क्या कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में की बुक में दे रखा है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके देखिए नाम क्या हो गया, नाग, करैत, डुबुइया तथा अफई। जो भारत है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका नाग, जिसे किंग कोबरा भी कहते हैं, दूसरा करैत और तीसरा डुबुइया और चौथा आपका अफई। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका होता है कॉमन कैट, ठीक है, यानी कि करैत आपका होता है किंग कोबरा जिसे नाग भी कहते हैं, और ये रसल वाइपर, ठीक है, डुबैया, और ये क्या होता है आपका अफई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, चारों के चारों क्या होते हैं, बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, जो कि आपके कहाँ पर पाते हैं, इंडिया में, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। देखिए, जो सांप होता है ना, जब वो काटता है जो उसके 2 खोखले दांत होते हैं उनसे ही किसी व्यक्ति की बॉडी में क्या होता है, जहर जाता है। और देखिए, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। अगर आपसे पूछ दे कि जो सांप के जहर की दवा है वो किससे बनाई जाती है, तो सांप के जहर की दवा उसके जहर से ही बनाई जाती है, और उसका क्या नाम होता है, सीरम, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। जैसे कि सांप देखा होगा आपने, तो मेढक को क्या करता है, पूरा का पूरा निगल जाता है, उसको चबा के नहीं खाता है, डायरेक्ट निगल जाता है ना। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वे
जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। देखिए जो सांप होते हैं इनके देखिए कान नहीं होते, ये क्या करते हैं, जो जमीन होता है, ठीक है, उसके उस पर जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उनके थ्रू ही चीज़ों को सुन पाते हैं। सपेरों को कालबेलिया कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। देखिए जो सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया भी कहते हैं, और कालबेलिया एक तरीके का जो है नाच भी होता है जिसको जो है जिसमें कि क्या होती है, सांप जैसी मुद्राएं होती है ना। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मददगार करता है। सांप क्या करता है, चूहों, मेंढक हो गया आपका, इन सबको खा जाता है। तो ये क्या करता है, जिससे कि जो फसलें होती हैं वो बच जाती हैं, क्योंकि चूहे फसलों को कुतर देते हैं। नेक्स्ट है, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन से हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिससे लोग नाचना कहते हैं। देखिए जो सांप होते हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पर, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सांप जो है जो सपेरा होता है वो बिन अगर बजाता है तो सांप जो है उस पर रिस्पॉन्स क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं फ्रेंड्स, जो शपेरा होता है जब वो बीन बजाते हैं तो क्या होता है, कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो उसे लोग कहते हैं कि सांप नाच रहा है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। नेक्स्ट आपका दे रखा है, कलबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो देखिए ये जो है कालबेलिया जाति में एक रोशन नाथ जी थे जो कि अपनी जाति में बहुत ही मशहूर थे, और जो है ये खतरनाक और जहरीले सांपों को भी पकड़ लेते थे। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दे रखा था मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब देखिए केचुओं के बारे में आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, केचुए जो होते हैं वो जमीन में छेद बनाकर रहते हैं, मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा आपको जो है यहाँ पर कई आपको ऑप्शन दे रखता है, उसमें बताता है कि ए सही है कि बी सही है कि सी, ठीक है। तो इस तरीके का ऑप्शन जो है क्वेश्चन पूछ रखा है। मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को जो है वहाँ पर ये सारे जो आपके टॉपिक है ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होते चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से इन टॉपिकों से आपके वहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। मुलायम कर देता है जमीन को जो है, जब ये जमीन को पोली कर देता है, ठीक है, उसमें जब छेद बना देता है तो क्या होता है, उस इससे क्या होता है कि जो जमीन में हवा और पानी होता है वो मिलता है। ठीक है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है ना, ये भी बात आपकी सही है। केचुओं को किसान का क्या कहता है, मित्र कहा जाता है। तो केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये आपके एनिमल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी आपके कुछ एनिमल्स और भी रह गए हैं तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जो कि आपकी क्लास नंबर 4 आएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप में से बहुत सारे व्यक्ति मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखिए जो आपको पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको क्लासेस कैसे लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों की सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, तो आप जो है उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो साइंस, जो भी अभ्यर्थी साइंस पेपर 2 की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो साइंस की प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पर स्टार्ट करूँगी जल्दी, तो आप लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों का यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपको हिंदी पेडागोजी हो गया, ठीक है, ईवीएस पेडागोजी हो गया, ये सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगी आपका। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक जो है सारी चीज़ें पहुँच सके। देखिए अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यक्ति बोल रहे थे, तो मैथ्स भी आप लोगों का जो है कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा सकती हूँ, बट देखिए जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दूँ, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।